किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि फसल की बिजाई करते समय कौन सी खाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और यदि उस खाद की खेत के अंदर कमी पौधे को महसूस होती है तो उस पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लगभग एक साल में 2 फसल ले रहे हैं और जब फसल हम लगातार ले रहे हैं तो जमीन से अनेक मुख्य पोषक तत्वों का दोहन हो रहा है। उस दोहन होने के कारण जमीन के अंदर पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, जमीन की उपजाऊ शक्ति घट जाती है और उस पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हमें बाहर से उसमें खाद डालनी पड़ती है। और वो खाद कौन सी हम बिजाई के समय डालें ताकि हमारे पौधे को उस तत्वों की कमी महसूस न हो। साथियों, ठीक इसी तरह हर समय किसान को जागृत करने के लिए, किसान को अच्छी अच्छी जानकारियां देने के लिए मैं इस चैनल के ऊपर लगातार वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियो को शेयर करके हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाकर इन जानकारियों का फायदा उठाएं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी हम जमीन में बिजाई करते हैं तो पौधा अंकुरण होकर अपनी जड़ जमीन के अंदर डालता है और जड़ के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व होता है वो होता है फास्फोरस। क्योंकि पौधे को मुख्य पोषक तत्व, सहायक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व तीनों ही प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मुख्य पोषक तत्व कौन से थे? पहला होता है फास्फोरस, दूसरा होता है नाइट्रोजन, तीसरा होता है पोटास। पोटास तीसरे नंबर पर आता है। तो यदि कोई किसान पोटास नहीं भी डालता है तो काम चलता है, परंतु फास्फोरस और नाइट्रोजन की जिस खेत के अंदर कमी होगी, आप मान के चलो कि उस खेत के अंदर पौधे जो उगेंगे वो कमजोर उगेंगे। इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप फास्फोरस को जो तत्व होता है, जिस खाद के अंदर फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, उस खाद का जरूर इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से खाद के अंदर फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो नंबर 1 पर डीएपी आती है, जो यदि 100 किलो डीएपी हम लेते हैं तो 46 किलो फास्फोरस हमें मिलती है। इसका मतलब यह है कि 100 किलो, उस पर लिखा होता है 46%, और उसके अंदर 18% नाइट्रोजन अमोनियम रूप में दी हुई होती है जो फौरन पौधे को उपलब्ध होती है। तो यदि डीएपी हम प्रयोग करते हैं तो आप मान के चलो कि पौधे को जब भी फास्फोरस की जरूरत होती है तो वो डीएपी खाद यदि खेत में डाली होगी तो वो उस खाद से, उस जमीन से फास्फोरस ग्रहण कर लेगा और वो ठीक ठाक समस्त उग जाएगा। दूसरा, यदि हमें डीएपी उपलब्ध नहीं होती है तो हम एनपीके खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके खाद के अंदर भी तीनों ही मुख्य पोषक तत्व होते हैं और यदि एनपीके का भी हम प्रयोग करेंगे तो आप मान के चलो कि वो भी पौधे को स्वस्थ रखने के लिए और उसकी ग्रो करने में सहायता करेगी। और यदि हमें ये दोनों ही खाद उपलब्ध नहीं है तो मान के चलो कि आप एसएसपी के अंदर फास्फोरस 9% होता है, बाकी सल्फर होता है, सिंगल सुपर फास्फेट होती है, उसका भी हम प्रयोग अपनी जमीन में कर सकते हैं। परंतु एसएसपी का प्रयोग यदि हम जमीन में करते हैं तो एसएसपी धीरे धीरे फास्फोरस रिलीज करती है। वो डीएपी और एनपीके की तरह सीधी फौरन पौधे ग्रहण नहीं करते। एसएसपी लंबे समय तक तो काम जरूर करती है, परंतु फौरन जिस तरह डीएपी और एनपीके करती है उस तरह काम नहीं करती। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही मजबूरी के अंदर फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए एसएसपी का प्रयोग करें। एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में आपको नाइट्रोजन का भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रति एकड़ आधा कट्टा कम से कम नाइट्रोजन डालना पड़ेगा, तब जाके नाइट्रोजन और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन बनेगा और पौधे को प्राप्त होगा। साथियों, मैं आपसे ये विनती और निवेदन करता हूँ कि बहुत से किसान भाइयों की समस्या आके खड़ी हो गई है कि डीएपी नहीं मिल रही है तो हम क्या करें। साथियों,
आप एनपीके और 16-52-32 जो आ रही है उसका सहारा ले सकते हैं। डोज तो डीएपी यदि आप 15 किलो डालेंगे तो एनपीके आपको 25 किलो डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें फास्फोरस कम होता है। सुपर यदि डालते हैं तो दो बैग डालने पड़ेंगे, और हमारी मजबूरी हो चुकी है कि हमें फास्फोरस की पूर्ति जमीन में करनी ही करनी है, क्योंकि फास्फोरस की पूर्ति किए बिना हमारी जो फसलें हैं वह ग्रो नहीं कर रही हैं, जमीन की उपजाऊ शक्ति लगातार कमजोर होती जा रही है। इसलिए कृपया करके आप, यदि आपको डीएपी नहीं मिल रही है तो यदि आप एनपीके या 16-52-32 जो डाल रहे हैं तो आप 25-25 किलो प्रति एकड़ या 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डालें। और यदि एसएसपी डाल रहे हैं तो उसके साथ आधा कट्टा यूरिया और 1.5-2 कट्टा एसएसपी जमीन में जरूर डालें। परंतु एसएसपी यदि डालनी है तो यूरिया यदि डालते हो तो आप पानी लगाते समय उसका छिंटा दें, ताकि वो जमीन के अंदर पूरी फैल जाए। यदि आप गीली जमीन के अंदर सुपर को छिड़क के या यूरिया को छिड़क के छिंटा लगाकर बुआई करके बिजाई करेंगे तो आपके पौधे को फौरन वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। हाँ, आप जब पानी लगाएंगे तब तो वो मिल जाएगी, परंतु बिजाई के समय उसका अभाव रहेगा। इसलिए कृपया करके जो किसान एसएसपी और यूरिया का प्रयोग करें वो सूखी ज़मीन में इन दोनों ही खादों को छिड़क करके ऊपर से पानी लगाए, ताकि अंकुरित होते समय पौधे को वो खाद प्राप्त हो सके। एनपीके, डीएपी, 16-52-32 ये आप बिजाई भी कर सकते हैं। ये बीज के आगे आगे बिजाई करके पीछे पीछे बीज भी आप डाल सकते हैं, तो उस समय भी ये बीज को उपलब्ध हो जाएंगी, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। ये बात मैं सरसों हो चाहे कणक हो, दोनों ही के लिए, गेहूं और सरसों के लिए, दोनों ही के लिए बता रहा हूँ, चाहे चना हो, तीनों ही फसलों के अंदर आपसे मेरा विनय निवेदन है कि आप अपनी ज़मीन के अंदर फास्फोरस पोषक तत्वों की पूर्ति अवश्य करें, ताकि आपका पौधा कमज़ोर न हो, उगाव कमज़ोर न ले। और यदि एक बार पौधा कमज़ोर होता है तो उसको मजबूत करने में और उसको तकड़ा करने में, उसमें फुटाव लेने में बहुत टाइम लग जाता है, और किसान का काफ़ी खर्च उस पर पड़ जाता है, क्योंकि वो बार बार उसमें खाद डालता है, तब जाके वो पौधा ग्रो करना शुरू होता है। इसलिए बिजाई के समय इन बातों का ध्यान रखें कि ज़मीन के अंदर जिस तत्वों की कमी हो उस तत्व को डालें। और मान के चलो कि अब मौके पर 70% ज़मीनों के अंदर हर पोषक तत्वों की कमी महसूस हो रही है। क्यों हो रही है? कि हमारी ज़मीन के अंदर कार्बन की मात्रा लगातार घटती जा रही है, वो 0.2% रह चुका है। साथियों, इसके साथ साथ यदि आप किलो 1.5 किलो गुड़ का पानी भी प्रति एकड़ या प्रति बीघा के साथ में इस्तेमाल करते हैं तो भी उसमें आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़मीन के अंदर जितने भी जीवाणु हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, वो ग्रो होंगे और वो जल्दी जल्दी काम करेंगे, और वो पौधे को ज़मीन से खाद रिलीज करा के उसके जड़ तक पहुँचाएंगे और पौधा अच्छा स्वस्थ और तकड़ा बना रहेगा। इसलिए कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, उन्हें जागृत करें, और मुख्य पोषक तत्वों के बारे में किसानों को ये बताएं कि ये तत्व बहुत ज़रूरी हैं, और यदि ये तत्व ज़मीन के अंदर नहीं है तो आपकी फसल कमज़ोर होगी, 100 की 100 कमज़ोर होगी। इसलिए यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और हर किसान तक शेयर करिए, किसान को जागृत करने का काम करिए और किसान की सेवा और मदद करने का काम करिए। जिन किसान भाइयों के पास छोटे फ़ोन हैं उन्हें आप अपने आप बताने का काम करिए, ताकि हर किसान का, हर किसानी का फ़ायदा हो सके, किसानी जिंदा रह सके और हर किसान अपने खेत में अच्छी फसल ले सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।